तो फ्रेंड्स, मैं ये चैनल उन भाइयों के लिए लाया हूँ जो बिलिंग सीखना चाहते हैं या साइट पे जो साइट इंजीनियर हैं वो बिलिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। मैं उनके लिए ये चैनल लेके आया हूँ। तो भाइयों, जो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आने वाले सारे वीडियो इनके पास अपलोड होते ही आ जाएंगे। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं, इस चैनल से रिलेटेड वीडियो जो आएंगे वो होंगे। पहला टॉपिक होगा मेरा, जीरो से स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक होगा मेरा पीसी बिल फॉर्मेट। क्या है कि स्टार्टिंग में हम पीसी बिल बनाना ही स्टार्ट करते हैं और साइट पे पीसी बिल के बाद क्लाइंट बिल के बाद हम मोड ऑफ मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, फिर रेट एनालिसिस। ये सारे वीडियो मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप लेके आऊँगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए मैं आपको पीसी बिल फॉर्मेट के बारे में बताता हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, ये है पीसी बिल फॉर्मेट। तो इस फॉर्मेट में आप देख रहे हैं, पहले तो मेरा सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, फिर एब्स्ट्रैक्ट होता है, फिर क्वांटिटी सीट होती है हमारी, समरी सीट, फिर एमबी होती है। एमबी में मेजरमेंट जो साइट पे पीसी कॉन्ट्रैक्टर या पीआरडब्ल्यू कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं उनका मेजरमेंट एज़ पर एक्चुअल या एज़ पर ड्राइंग जो भी करते हैं उसमें बनाते हैं सीट पे, मेजरमेंट सीट को। और उसके बाद मेरा ये है सप्लाई का। सप्लाई में अगर कहीं हम लेबर लगाते हैं या कुछ भी पीसी कॉन्ट्रैक्टर से सप्लाई में लेबर लेते हैं उसका फॉर्मेट ये है। और इसके साथ सीट होती है एक डेबिट नोट्स की। तो अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर पर डेबिट डालना है उसके लिए ये डेबिट नोट तैयार करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको समझाता हूँ सीओपी में। सीओपी में आप जैसा देख रहे हैं फॉर्मेट में, पहले तो हम ये जो कंपनी हमारी है, जैसे ही मैंने एक कंपनी का नाम लिया है जय माँ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे ही आप कोई भी कंपनी, आपकी जो भी कंपनी हो उसमें यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर उसके नेम ऑफ प्रोजेक्ट जय माँ कंट्रैक्ट, ये भी आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं। नेचर ऑफ वर्क, पीसीसी पोरिंग या ब्रिक वर्क, जो भी काम कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर का नेम एंड एड्रेस, ये जो कॉन्ट्रैक्टर का नेम एंड एड्रेस डालेंगे। और उसके वर्क ऑर्डर, ये वर्क ऑर्डर के बारे में भी बताऊंगा आपको आने वाले वीडियो में कि वर्क ऑर्डर कैसे बनाते हैं। जैसे हमने लिख दिया जय माँ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और रायपुर, जो भी छत्तीसगढ़ में वर्क ऑर्डर 21-22। तो ये अभी हमारा 21-22 का सेशन चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर, और डेटेड जो भी जिस डेट में बना है। ये वर्क ऑर्डर के बारे में मैं जब बताऊंगा आपको उसमें पूरा समझ में आ जाएगा। आर बिल नंबर जैसे इसमें हम डालते हैं, सेकेंड आर इसका है, तो इसका सेकेंड आर मैंने किया है। और पीरियड बिल जो भी है फरवरी मंथ का वो डाला है। पेन नंबर, जीएसटी नंबर जो भी अगर कॉन्ट्रैक्टर पास अवेलेबल है, या नील लिख सकते हैं जीएसटी नंबर में। और ये प्रीवियस बिल रेफरेंस नंबर फर्स्ट आ रहे होगा क्योंकि सेकेंड आ रहे हम बिल बना रहे हैं। फर्स्ट आ रहे हमने जनवरी में बनाया था, उसके बाद सेकेंड आ रहे, तो ये हमारा। उसके बाद ये सीरियल नंबर, पार्टिकुलर, प्रीवियस दिस, कम्युलेटिव अमाउंट डालते हैं और रिमार्क्स जो भी है। ग्रॉस वर्क डन, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट से लिंक है। प्रीवियस दिस कम्युलेटिव ये आता है। टोटल हमारा प्रीवियस, ये टोटल अमाउंट आ गया। इसमें हम पीसी बिल के लिए सिक्योरिटी 5% काटते हैं। अगर हमारा सप्लाई का है, लेबर सप्लाई, तो उसमें सिक्योरिटी नहीं कटती है। टीडीएस हमारा 1% इस टाइम है फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए। इससे पहले हमारा 0.75% था और 1.5% था हायर चार्ज में। तो लेबर डेबिट, अगर लेबर ने कोई डेबिट किया है, अगर मटेरियल डेबिट लिया है वो डालते हैं। अदर डेबिट, टोटल डेबिट करके हमारा टोटल डिडक्शन ये हो गया। वर्क डन से हम माइनस करके डिडक्शन, ये दिस फिल उसका वर्क डन निकाल देते हैं। ये हमारा सिग्नेचर कॉन्ट्रैक्टर करेगा, बिलिंग। और ये फॉर्मेट आपको सीओपी तो समझ में आ गई होगी। आप इसको, मैं अगर सॉफ्ट कॉपी आपको इसकी चाहिए तो मेरे चैनल पर जाके मुझे उस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर दूंगा। सीओपी के बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है। एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, ये सेम होता है प्रोसीजर। इसमें हम नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नेम ऑफ कंपनी, एड्रेस, बिल, आर बिल नंबर, प्रीवियस बिल नंबर, रेफरेंस नंबर जो भी है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सीरियल नंबर, पार्टिकुलर आइटम, यूनिट डालते हैं, प्रीवियस क्वांटिटी जो उसने एग्जीक्यूट की है, फिर दिस क्वांटिटी, फिर कम्युलेटिव क्वांटिटी जो भी टोटल क्वांटिटी है।
तो ये मेरा MB से लिंक है। मेजरमेंट हम जो करते हैं टोटल कम्युलेटिव वाला मेजरमेंट बनाते हैं, उसमें हम प्रीवियस माइनस करके दिस निकालते हैं। तो ये हमारा वर्क ऑर्डर से आइटम उठा लेते हैं। वर्क ऑर्डर के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। तो वर्क ऑर्डर में हमारा PCC का लेइंग का लेबर रेट का है, तो उसका हमारा रेट फुल रेट पार्ट रेट, अगर हम पार्ट रेट देना चाहें तो या हम 100 रुपये भी कर सकते हैं, तो पार्ट रेट में पेमेंट कर सकते हैं उसको, फिर फुल रेट फाइनल होने पे फुल रेट भी दे सकते हैं। तो ये रेट और आपको वर्क ऑर्डर्स पे मेंशन करने होंगे, वर्क ऑर्डर उसको इशू करना होगा पहले, और वर्क आइटम भी वर्क ऑर्डर पे ही आपको मिल जाएंगे सारे। जो भी वर्क ऑर्डर PC का बनाएंगे हम, PC का वर्क ऑर्डर आपको पहले ही बताया मैंने, PC का वर्क ऑर्डर आपको बनाना हम बाद में सिखाएंगे। तो आइटम वाइज जो भी काम वो कर रहा है उसका आइटम डालेंगे, पार्टिकुलर आइटम, प्रीवियस क्वांटिटी, दिस कम्युलेटिव क्वांटिटी, रेट, प्रीवियस रेट, दिस टोटल अमाउंट। तो ये प्रीवियस अमाउंट, दिस बिल अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट मल्टीप्लाई होके आ जाएगा रेट से, ये देख रहे हैं आप। उसके बाद हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्ट में, ये अमाउंट हमारा जो आ गया ये हमारा COP में लिंक हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट के बाद आता है हमारा क्वांटिटी समरी शीट। ये समरी शीट हम इसलिए बनाते हैं कि क्योंकि मेजरमेंट हमारा, जैसे अब ये फरवरी का है, इसके बाद मार्च में मेजरमेंट उसका डाल देंगे, मार्च के बाद अप्रैल, फरवरी का मेजरमेंट डालते हैं, फरवरी का डाल दिया मैंने, मार्च का डाल दिया, अप्रैल का डाल दिया, तो कम्युलेटिव क्वांटिटी निकल आती है। प्रीवियस हम जो पेड करते हैं, तो जैसे हमने जनवरी का प्रीवियस पेड कर रखा है 100, तो माइनस होकर दिस निकल आता है। तो ये क्वांटिटी आइटम वाइज एब्स्ट्रैक्ट में उठ के लिंक हो जाती है। फिर उसके बाद ये सारे आइटम अब हमारा वर्क ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम डाल के समरी शीट में ही मंथ वाइज उसको क्वांटिटी निकाल लेते हैं और कम्युलेटिव क्वांटिटी करके प्रीवियस माइनस करके एब्स्ट्रैक्ट से लिंक कर देते हैं। MB तो आप जानते होंगे, प्रॉपर बस फॉर्मेट का ही सिस्टम है। MB तो सभी साइट इंजीनियर भी बनाना जानते हैं, बिलिंग वाले जो फ्रेशर हैं वो नहीं जानते, उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। अभी मैं फॉर्मेटिंग सिखा रहा हूँ, फॉर्मेट कैसे बनते हैं। तो जैसे ये हमारा आइटम डाल दिया मैंने, अब मेन बिल्डिंग में कोई हमारा फुटिंग है F1, तो उसके लिए नंबर 1, ये नंबर्स का कॉलम हो गया, लेंथ हो गया, विड्थ हो गई, डेप्थ हो गई। बिलिंग में बस LBH ही चलता है, मोड ऑफ मेजरमेंट LBH। तो आपको बस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और सारे मेजरमेंट में किस में एक्स्ट्रा पेबल है किस में नहीं है, मोड ऑफ मेजरमेंट में वीडियो फॉर्मेटिंग के बाद मोड ऑफ मेजरमेंट ही बताऊंगा। जो भी फ्रेशर बिलिंग इंजीनियर है, तो ये मेजरमेंट आपको फुटिंग का निकाल लिया। इसके बाद जैसे जो भी फुटिंग है, जिस बिल्डिंग का उसका नाम लिख दिया हम, फुटिंग का हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, स्लैब हो गया, सारे मेजरमेंट हम आइटम वाइज वर्क ऑर्डर जो कॉन्ट्रैक्टर का इशू कर रखा है, जैसे RCC का आइटम इसने किया तो RCC वाले आइटम में सारे मेजरमेंट लिख देंगे। ये PCC का आइटम किया ठेकेदार ने, तो PCC का आइटम उसका जो भी रेट है उसकी मेजरमेंट निकाल देंगे। तो मेजरमेंट आपको बनाना भी मैं सिखाऊंगा आने वाली वीडियो में। तो ये हमारा मेजरमेंट होगा। और सप्लाई में जैसे हमने किसी डेट वाइज सप्लाई ली है कॉन्ट्रैक्टर की, 1 तारीख में 4 लिए, जो भी 8 लिए, 10 लिए, जो भी OT है किया, तो उसको सप्लाई का भी हम क्या करते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सप्लाई का मैंने ये डाला है, सप्लाई मिसलेनियस लेबर रेट। ये जो भी वर्क ऑर्डर में मेंशन होता है हमारा कि वर्क ऑर्डर में 300 रुपये देना, 500 रुपये देना सप्लाई, तो सप्लाई का भी हम एंट्री करते हैं अगर उसने सप्लाई की है तो। उसके बाद डेबिट नोट, जैसे आप डेबिट नोट का फॉर्मेट देख रहे हैं, तो डेबिट नोट में फॉर्मेट में आपको GST नंबर कंपनी का डालना होगा, पैन नंबर कंपनी का डाल दिया मैंने। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल डाल दी सारी, डेबिट नंबर जो भी कंपनी का है, और ये कॉन्ट्रैक्टर का नेम, कॉन्ट्रैक्टर का एड्रेस। अब पेंटर मैंने डेबिट किए हैं तो पेंटर की क्वांटिटी डाल दी, 1.5 क्वांटिटी, रेट ये लगा के टैक्स वैक्स जोड़ के उसको डेबिट कर दिया, अमाउंट 974 रुपये। तो ये डेबिट का फॉर्मेट है। तो आपको ये फॉर्मेट और ये सब मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप कांटेक्ट करके फॉर्मेट मुझसे ले सकते हैं। और मेजरमेंट, मोड ऑफ मेजरमेंट, ये सब मैं आपको आने वाले वीडियो में सिखाऊंगा। ये मेरा पहला वीडियो था तो इसलिए मैंने आपको भी स्टार्टिंग का फॉर्मेटिंग का सिस्टम बताया है। बिलिंग में जो PC बिल बनाते हैं उसके लिए कैसा फॉर्मेट होना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया है
तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड